और फिर निवेदन करूंगा, अगर लगे जीवन में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन से संकट हट नहीं रहा, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, बहुत दुखी जीवन चल रहा है, बहुत जीवन में कष्ट है, तो निवेदन करूंगा शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में थोड़ी सेवा करना प्रारंभ करो। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम को बढ़ाओ, और साथ में शिवालय में जाकर सेवा करना प्रारंभ। बन सके झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, थोड़ी सेवा शिवालय में करिए, थोड़ी सी मिलेगा। सेवा का फल खाली नहीं जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, वास्तवता है इतने पत्र कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव के मंदिर में लगाया गया दीपक, शिव के मंदिर में लगाई गई झाड़ू, शिव के मंदिर में लगाई गई बुआरी, शंकर के मंदिर में लगाया गया पोछा, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, उस सेवा का फल मिलता जाता, सेवा। और जितने लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, कोई पानी पिला रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई भोजन करा रहा है, जितने लोग सेवा में, महोदय इस व्यासपीठ पर आए हैं और आपके लिए और श्रीमती कौशल्या दीदी के लिए इतने पत्र लिखे हैं कि हमारा क्षेत्र बचा था, हम लोग आदिवासी वनवासी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए और दीजी भाई आपके लिए इतने पत्र आए हैं कि उन लोगों ने लिखा कि आपके माध्यम से कम ये कथा का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य। मैं आपको पुनः फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए बहुत साधुवाद, बहुत 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 साधुवाद कि क्षेत्रवासियों, जैसा आपने कहा अपनी वाणी में कि क्षेत्रवासियों का मन था शिव पुराण कथा का, किसने कहा कथा सुनने वाले माधेश्वर नाथ हैं, कथा करवाने वाले माधेश्वर नाथ हैं, और कथा का जजमान पद भी अगर कोई ग्रहण कर बैठे हैं तो वो माधेश्वर नाथ हैं। वो स्वयं करा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और स्वयं कराने वाले, कोई दूसरा नहीं। हर हर, जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर हर हर, वो स्वयं करा रहा है, स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मेरे बदन शंभो मेरे बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी कटी जावांगी। शिव कथा, शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर के मंदिर में चले जाता है, शिवालय में ध्यान नहीं देता, अर्चना करने वाला नहीं है, चोरी करने वाला है, आराधना करने वाला नहीं, चोरी करने वाला है। और अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अपने तन का कपड़ा उतार कर दीप से लगाकर, तन के कपड़े को दिए से जलाकर, तन के कपड़े को दीप लगाकर और तन के कपड़े को आग लगाकर चारों तरफ से देख रहा है कि यहाँ चोरी का सामान क्या है, चोरी का सामान नहीं देखा। फिर उसने आग लगाकर फिर देखा, चोरी का सामान क्या है, नहीं। आखिरी में शंकर भगवान प्रकट होकर, शिव, और भगवान शंकर ने कहा आज मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश कर, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश कराया, मैं तुझे वर देता हूं, कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा,
अब जरा विचार करिएगा कि एक कुबेर के सिंहासन पर से कुबेर जी को नीचे उतार कर चोर को कुबेर बना दिया, वो देवाधिदेव महादेव है। वो देवाधिदेव महादेव है। देवता देने से पहले विचार करते हैं कि इसको कितना देना है। देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको कितना प्रदान करना है। देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको ज्यादा देना है, कम देना है, कितना देना है, कब देना है। देवता विचार करते हैं, पर एक देवाधिदेव महादेव केवल ऐसे हैं जो उनके मंदिर के सामने से, शंकर के शिवालय के सामने से भी अगर मुस्कुरा कर निकल जाता है तो मेरा शंकर उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है, खुशियों से। केवल एक, और कितनी करुणा। देखिए शिव महापुराण का एक चरित्र कितना सुंदर आता है कि विदल और उत्पल दो असुर है। विदल और उत्पल दो असुर हैं, दोनों की वृत्ति बेकार, पर उसमें से एक कहीं ना कहीं उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। सूचना मिली कि मां जगत जननी बड़ी सुंदर है, मां आद्यशक्ति बड़ी सुंदर है। सूचना चले, विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो आद्यशक्ति को, विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो, हमने सुना है कि वो जगदम्बा, वो पार्वती बड़ी सुंदर है, उसको लेकर आते हैं। चलो, और विदल उत्पल ने विचार कर कर मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां जगत जननी जगदम्बा, मां अंबा, मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां दुर्गा के सम्मुख में मां पार्वती तो अपने कार्य में लगी हुई थी। और विदल उत्पल ने उनको देख लिया, देखा तो इतनी सुंदर उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य, इतनी सुंदर। बस विदल उत्पल ने विचार कर लिया, विदल उत्पल ने विचार कर लिया कि अब इनको लेकर जाना। हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आगे बढ़े। मां पार्वती जी को लग गया कि ये विदल उत्पल की दृष्टि गलत है, दृष्टि गलत है। मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अंबा आज संपूर्ण विश्व की बच्चियों को, संपूर्ण विश्व की बेटियों को एक प्रेरणा दे रही हैं कि सावधान रहो, सावधान। अभी आपको एक सूचना नहीं मिली होगी, अगर टीवी पर अगर आप देख रहे होंगे या गूगल पर सर्च करेंगे या न्यूज़ों में देखेंगे तो एक आपको सूचना मिली होगी कि कई लड़कों ने हिंदुओं की लड़कियों को फंसाकर, सनातनियों की बेटियों को अपने चुंगल में फंसाकर और उन बेटियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। और कहीं से लव जिहाद का ये मामला है कि प्रेम करते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं और प्रेम के जाल में फंसाकर उनको अपना कर एक कमरे में बंद करते गए। 22 लड़कियों को एक कमरे में बंद करा और कहीं से फोन आता कि इस लड़की को हमको बेच दो, इस लड़की को हमें बेच दिया जाए, उस लड़की को वहां बेच दिया जाए। नशे का इंजेक्शन लगाते उस लड़की को और बेच कर आ जाते। अभी सरकार ने दिल्ली में छापा मारकर अभी सरकार ने उनको पकड़ा और 20-22 बेटियां प्राप्त हुई। क्या कहां जा रही हैं?
हमारे सनातनियों की बेटियों को भड़काकर, हमारे सनातनियों की बेटियों को, और फिर निवेदन करूंगा मेरे भारत की बेटियों से, जितनी बेटियां मेरी यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ बाप को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा में अशोक सुंदरी का संवाद ऐसा आता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता को, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं, हाथ पीला करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं, वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता, कोई तुम्हें मोटरसाइकिल दिखाए, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाकर भुड़भुड़ कराकर, जिनकी दुकानों पर मोटरसाइकिल सुधरने के लिए आती है, गाड़ियां सुधरने के लिए आती है, वो 50 रुपए का पेट्रोल भी तुम्हारा होता है। 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर, 25-50 रुपए का नाश्ता कराकर, अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर, अपना सुंदर सूरत दिखाकर, 10-20 रुपए की मोटरसाइकिल में घुमाकर, तुम्हें अपने चुंगल में फंसाकर, तुमसे शादी कर कर तुम्हारी जिंदगी को ऐसी नरक कर देते हैं कि ना तुम अपने माँ बाप के घर आने की रहती हो, ना जगत में मुंह दिखाने की रहती हो। मेरा बेटियों से निवेदन है, सावधान। ये लव जिहाद के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। कितनी बेटियां बैठी हैं, जरा खड़ी हो। जितनी बेटियां यहां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जितनी लड़कियां बैठी हैं खड़े हो। हम छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जितनी बेटियां बैठी हैं, हाँ हो खड़े, शान से खड़े हो जाओ खड़ी सारी। अब दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलो, हर हर, और दोनों भुजा उठाकर संकल्प लो कि हमारे माँ बाप जहां शादी करेंगे, अपने माँ बाप के कहने पर शादी करूंगी। इन गुंडे और बदमाशों के चक्कर में, इस लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ये संकल्प होना चाहिए। उठाओ दोनों हाथ, हाँ उठाओ दोनों हाथ, और एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो हर हर। बैठो। धन्यवाद बेटियों, प्रणाम करता हूं आपको, नमन करता हूं आपको साधुवाद देता हूं। इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं अपने जीवन को अपने माता पिता के अनुकूल चलूंगा, अपने माता पिता के अनुकूल। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, जो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला, बोलो बोलो सब बोलो, लुटा दिया कर दिया माला लुटा दिया एक विश्वास शिव के प्रति हो, एक भरोसा भगवान शंकर के प्रति हो, एक दृढ़ता भगवान शिव के प्रति हो। जब हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास मूल होगा, शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा? क्या नहीं देता शिव? पार्वती जी ने देख लिया विदल उत्पल, पार्वती जी ने देखा, और पार्वती जी ने जैसे विदल उत्पल को देखा, और पार्वती जी ने विदल उत्पल को देखते से ही जो देखा विदल उत्पल को पार्वती जी ने कि ये तो दोनों गलत दृष्टि से, गलत भाव से, गलत विचार से मुझे देख है, गलत भाव, गलत विचार, गलत दृष्टि। पार्वती जी ने देखा कि ये गलत विचार से
गलत भाव से, गलत दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। तुरंत माता पार्वती जी को क्रोध आ गया। माता पार्वती तुरंत, और पार्वती जी को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया, माता पार्वती को ऐसा क्रोध आया, पार्वती जी क्रोध में लाल, और माता पार्वती जी ने उठाया कुंदुक, और कुंदुक उठाकर माता पार्वती जी ने उसका प्रहार किया। वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव को। कुंदकेश्वर, बोल कुंदकेश्वर महादेव की।